राम का नाम जपने या स्मरण करने से कलयुग में अनेक लाभ होते हैं। इसे सरल भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है। आइए मित्रों जाने, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। एक, पापों का नाश। कलयुग में मानव स्वभाव से ही गलतियां करता है और पापों में उलझ जाता है। राम का नाम जपने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे उसके पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण, जैसे गंदा पानी सूरज की गर्मी से सूखकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही राम नाम व्यक्ति के मन के विकारों को दूर करता है। 2, मन को शांति मिलती है। कलयुग में हर कोई तनाव और चिंता से घिरा हुआ है। राम का नाम जपने से मन शांत होता है और जीवन में सुकून मिलता है। उदाहरण, जैसे एक थके हुए इंसान को छांव में आराम मिलता है, वैसे ही राम का नाम जीवन की परेशानियों में राहत देता है। 3, आत्मा की शुद्धि। राम नाम का जाप आत्मा को पवित्र करता है और ईश्वर से जुड़ाव बढ़ाता है। इससे इंसान को सही राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण, जैसे धुएं में लिपटे शीशे को साफ करने से वह चमकने लगता है, वैसे ही राम नाम से आत्मा पवित्र हो जाती है। 4, मोक्ष का मार्ग। कहा गया है कि राम का नाम कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। इसे जपने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। उदाहरण, जैसे किसी का नाम लेना उसके साथ संबंध बना देता है, वैसे ही राम का नाम लेने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। 5, संकटों का समाधान। राम का नाम जीवन के कठिन समय में साहस और समाधान का मार्ग दिखाता है। यह विश्वास और भरोसा देता है कि हर समस्या का हल संभव है। उदाहरण, जैसे अंधेरे में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही राम का नाम हर संकट में रोशनी की तरह काम करता है। कलयुग में राम का नाम सबसे आसान और प्रभावी साधन है, जो जीवन के हर पहलू को सुधारता है। यह न केवल मनुष्य को शांति और सुख प्रदान करता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक ऊंचाई तक भी पहुंचाता है। राम के नाम की महिमा को दर्शाने वाली कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा है अजामिल की कथा, जो श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। प्राचीन समय में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। वह अपने प्रारंभिक जीवन में धर्मपरायण और सदाचारी था, लेकिन कालांतर में वह बुरी संगति में पड़ गया और अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसने चोरी, छलकपट और अन्य पाप कर्मों से अपना जीवन बिताया। अजामिल और नारायण नाम। अजामिल के अंतिम समय में उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। वह बहुत वृद्ध हो चुका था और मृत्यु निकट थी। जब मृत्यु के समय यमदूत, यमराज के सेवक, उसे ले जाने आए, तो भयभीत अजामिल ने अपने छोटे बेटे नारायण का नाम पुकारा। हालांकि अजामिल अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन नारायण नाम भगवान विष्णु का भी है। इस नाम का स्मरण होते ही भगवान विष्णु के दूत, विष्णुदूत, तुरंत प्रकट हो गए और यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने जीवन भर पाप किए हैं, वह यमलोक में दंड का पात्र है। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि अजामिल ने पाप किए हैं, लेकिन मृत्यु के समय उसने भगवान नारायण का नाम लिया। भगवान का नाम लेने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब वह दंड का पात्र नहीं है। अजामिल का परिवर्तन। विष्णुदूतों ने अजामिल को बताया कि भगवान का नाम कितनी बड़ी शक्ति है। यह सुनकर अजामिल को अपने पापों का बोध हुआ और उसने सच्चे हृदय से भगवान की आराधना शुरू कर दी। उसने अपना शेष जीवन धर्म और भक्ति के मार्ग पर बिताया और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। एक, भगवान का नाम सबसे शक्तिशाली है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, भगवान का नाम लेने से पापों का नाश होता है। 2, परिवर्तन हमेशा संभव है। चाहे जीवन में कितने ही पाप किए हों,
सच्चे हृदय से पश्चाताप और भक्ति से व्यक्ति सही मार्ग पर आ सकता है। 3. राम या नारायण का नाम मृत्यु के समय मोक्ष दिलाता है। मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना अत्यंत फलदायी माना गया है। यह कथा दर्शाती है कि राम या भगवान का नाम जपना कितनी महान शक्ति और कृपा प्रदान कर सकता है। धन्यवाद। राधे राधे।